हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ मौजूद हैं अलवर के किंग जतिन बिन्नी, जो कि बहुत जबरदस्त घुमक्कड़ हैं, बाइकर हैं और ऐसी ऐसी खतरनाक जगहों पर घूमते हैं कि बस क्या बताएं आपको। मेरी उनसे मुलाकात अ, अलवर में ही हुई थी। मैंने उनका बहुत नाम सुना था, तो जब मैं अलवर घूमने गया तो मैंने उनसे संपर्क किया और उन्होंने 2 दिन पूरे न सिर्फ मुझे अपने साथ में घुमाया फिराया, बल्कि मैं रुका भी उनके ही घर पर। उनका परिवार भी बहुत बहुत स्नेही परिवार है और मुझे अक्सर, छोटी सी बिटिया है वो, कुंजुम, उसकी भी ध्यान आता है, याद आती रहती है। तो आज मौका मिला है कि हम थोड़ी सी बात करें। अभी वो एक बड़ी शानदार ट्रिप करके लौटे हैं, 10-12 दिन की। 10-12 दिन? नहीं नहीं, ओनली 5 डे। अच्छा, ओनली 5 डेज। 5 दिन में आप सब घुमाए? फोर फोर तो 4 डे, 4 5, 4.5 दिन में। अच्छा अच्छा, परफेक्ट। उन्हीं से पूछते हैं कि वो कहाँ गए थे और क्या क्या किया था, और उसके बाद फिर आगे और बढ़ेंगे। नमस्कार साथियों। मैं हम्म। जीडीएस से काफी सालों से जुड़ा हुआ हूँ। ये मेरे मतलब शुरुआती ग्रुप्स में था। और जीडीएस में ना केवल बहुत अच्छा ग्रुप है, बल्कि यहाँ पे बहुत अच्छे लोग मिलते हैं, मतलब जेन्युइन ग्रुप जो बोलते हैं ना। तो जीडीएस उन ग्रुप्स में से है हम्म। पुराने, और आज भी अपनी प्रासंगिकता रखता है इस मामले में। तो हाँ, बिल्कुल। ये थी। अभी जो राइड की थी मैंने, वो हर साल का, जैसे मेरे जैसे सर्दियां आती हैं तो मुझे विंटर राइड्स करने का थोड़ा सा एक कीड़ा काटने लगता है कि अब निकलूं एक बार निकलूं। तो इस बार भी मतलब एक होता है ना मेरे साथ, एक बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी में आप विश्वास करें तो राहु की महादशा चल रही है 2012 से। तो मैं क्या डिसीजन, हाँ हाँ। सोचते होंगे कि डिसीजन जल्दी लेता हूँ, लेकिन मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता हूँ। इस बार ही मतलब आप क्या कंफ्यूजन करोगे कि कितना इस कदर है कि अलवर से निकल गया हूँ मैं और सोनीपत पहुंच गया, तब तक डिसाइड नहीं था कि मैं उत्तराखंड जाऊंगा नीति वैली, या फिर हिमाचल जाऊंगा, फिर क्या बोलते हैं लाहौर में, वो उदयपुर वगैरह साइड में, या फिर कश्मीर निकलने का भी था एक विचार मेरा। मतलब तीन तीन विचार एक साथ गजब थे। गजब गजब। तो सोनीपत जाके मैं मतलब, और इस बात का ये देखिए, मैं राहुल भाई एक अपने मनाली में, तो उनसे उधर का वेदर का पूछ लेता हूँ। एक अपने गोपेश्वर साइड के एक भाई है, मेरे दोस्त है पंकज नाम के, तो उधर से उनका पूछता हूँ। तो उनसे उन उस समय तक मैं बातें करता रहता हूँ, जैसे चाय वगैरह पीता हूँ 11-12 बजे 1 बजे तक। तब डिसाइड होता है कि हाँ, मैं उत्तराखंड ही जाऊंगा। लास्ट में मैंने वोटिंग भी डाला था हाँ, अपने वाल पर, तो उसमें भी अच्छा। नीति वैली का ही बताया था। तो फिर मैंने कहा इसका होगा भी नहीं, क्योंकि कोई सर्किट भी नहीं बनता इस नीति वैली का, एकदम अलग पड़ती है। एक तरफ से जाना, एक तरफ से आना पड़ता है। तो नीति वैली का डिसाइड कर लिया। फर्स्ट डे मैं चला गया था, ऋषिकेश जाके रुका था। टाइम थोड़ा सा डिसीजन में लग गया, 1.5-2 घंटे, तो शाम को ऋषिकेश से आगे तपोवन में जाके रुक गया था। तो तपोवन में एक दोस्तों, एक बहुत अच्छी बात यह है कि आजकल ऋषिकेश में सोलो ट्रैवलर्स के लिए हॉस्टल टाइप का कल्चर है। वहां पर मोस्टली सोलो ओके। सोलो ट्रैवलर्स आते हैं, और वो बंक्स बेड वगैरह देते हैं, किचन भी रहता है, और मतलब गेम्स वगैरह छोटे मोटे अपने अंदर ही, मतलब ठीक ठाक रहता है, अच्छा सब तरह से। ये कहाँ पर है ऋषिकेश में? क्या? ऋषिकेश में कहाँ पर? ऋषिकेश में कहाँ ऋषिकेश है से ये? आगे तपोवन है, तपो वहां पे है ये सब। अच्छा अच्छा, तब हाँ, वापसी में भी ठीक मैं ठीक ठीक। वहीं रुका था, ब्लू जे हॉस्टल करके, वो काफी अच्छा लगा था। उसकी वीडियो वगैरह बनाई थी मैंने, डाली नहीं है हालांकि। हाँ और हाँ बहुत हाँ नॉमिनल चार्जेस हाँ थे, हाँ। ओनली 400-500 रुपए में। तो वो काफी साफ सुथरा, अच्छे अच्छा। बिस्तर सब मिलता है अच्छा, और बात करने के लिए कुछ एक दो ट्रैवलर भी मिल ओके। जाते हैं अपन को। तो अकेले आदमी को ठीक है, थोड़ा सारे। अच्छा लगता है। हाँ, तो अकेला आदमी बोर भी नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल बोर भी नहीं होता। कुछ एक्सपीरियंस, एक हाँ हाँ। साइकिलिस्ट मिला था मुझे दिल्ली का। तो उससे बातचीत हुई थी, वो दिल्ली से इधर आए थे साइकिलिंग करने के लिए। तो इस तरह से अनुभव मिल जाते हैं। हम्म। फिर नेक्स्ट डे हम्म, मैंने, तो 10 बज गए थे निकलने में तपोवन से। फिर देवप्रयाग में स्नान किया था मैंने। 12:30 बजे पहुंचा था देवप्रयाग, 12-12:30 बजे। तो वो पिछली वाली साल की राइड करी थी मैंने, कार्तिक स्वामी टेम्पल, अत्रि मुनि, और अत्रि मुनि, कार्तिक स्वामी टेम्पल, हाँ ये वाली राइड की थी। तब भी मैंने स्नान किया था, तो अच्छा लगा था मुझे। तो देवप्रयाग में स्नान भी किया था इस बार भी। और तो उसमें 1.5 घंटा वेस्ट हो गया थोड़ा सा। वेस्ट तो नहीं, मतलब उपयोग में लिया अपन ने उसको। लेकिन वो राइडिंग में कैलकुलेट करता है ना कि अंधेरा हो गया, उसने वहां लगा दिया समय, वो लगा दिया, तो उस हाँ हिसाब हाँ से हाँ।
फिर शाम को जोशीमठ पहुंचते में बहुत अंधेरा हो जाता है, तो 22 किलोमीटर पहले 6:30 बजे मैं एक पाखी नाम की जगह है, वहां रुक गया था गरुड़ गंगा के पास में। वृद्ध बद्री से मान लीजिए आप 15 किलोमीटर पहले। तो ओके। वहां पे रुक गए थे। फिर अगले दिन सुबह निकले थे वहां से नीति वैली के लिए। तो अपने वृद्ध बद्री के दर्शन किए थे। तो रोड से 200 मीटर नीचे करके वो जाता है रास्ता, सीढ़ियां हैं। वहां गया था, कपाट खुले हुए थे, दर्शन अच्छे से हुए। फिर वहां से जोशीमठ गए थे, जोशीमठ से फिर 11 बजे निकले थे, नाश्ता वगैरह करने में थोड़ा टाइम लग गया था। फिर वहां से नीति वैली का सफर शुरू होता है। वहां से 85 से 90 किलोमीटर पड़ता है नीति वैली। ओके। अच्छा, ये मैं अब तक वो कंफ्यूजन में था कि नीति में, आप नीति की बात कर रहे हो, मैं समझ रहा था माना। माना पास भी तो है ना, हाँ, वो माना पास बद्रीनाथ से ऊपर। जोशीमठ से दो रास्ते जाते हैं। हाँ राइट हाँ हाँ। साइड जो ऊपर चढ़ते हैं वो नीति वैली का जाता है, माना पास बद्रीनाथ से ऊपर जाते हैं तब पड़ता है नाम। बद्रीनाथ से ऊपर है। ठीक है। तो ये भी सीमांत गांव है तो जो फिर। है, माना भी सीमांत गांव है हाँ वो हाँ। है। अच्छा, हाँ। तो ये वैली है ये, नीति। हाँ, नीति गांव है, लास्ट गांव एक तरह से जो बसा हुआ है ना, वो नीति सीमांत अच्छा गांव। अच्छा। प्रारंभ, आजकल प्रारंभ बोलते हैं, पहले उसको लास्ट विलेज बोला जाता था। हाँ हाँ। तो तो वहां जाने के लिए परमिट वगैरह भी चाहिए होता है? नहीं, परमिट का कोई कुछ भी नहीं, ओनली गमसाली में एक एंट्री होती है आपकी। अच्छा। टीडीपी की चौकी है, वो चौकी की विशेषता ये है कि उसको पूरी, उस यूनिट में पूरी महिलाएं हैं सारी। ओके। मैंने कुछ फोटो वोटो देखी थी आपकी, उसमें झरने सब जमे हुए थे, बिल्कुल बर्फ, हाँ हाँ। पानी पूरा जमा हुआ था मतलब ना, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पे वाटरफॉल्स है के। वो। जैसे गमसाली से आगे निकलने के 500 मीटर बाद ही वो झरना आता है, जो नीति वैली से 1-2 किलोमीटर पहले पड़ता है। तो हाँ हाँ। पूरा जमा हुआ था। टेम्परेचर भी कोई -15 करीब होगा वहां का। और -15? ऐसे कह रहे हो जैसे कि कोई खास बात नहीं है। हाँ, जब झरने तभी जमते हैं, थोड़ा -15 होते हैं तब ही। और वहीं पर एक खास खास पॉइंट वहां पर वो है, पर टिम्मरसैन महादेव, जिसको उत्तराखंड का छोटा अमरनाथ भी बोलते हैं। तो अच्छा। वो नीति से 1 किलोमीटर पहले पड़ता है। और 1-1.5 किलोमीटर का हाँ। ही वो ट्रैक है ऊपर जाने का, पहाड़ों पर। तो वहां पर ओके। जाकर भी बर्फ के छोटे छोटे शिवलिंग है, और वहां पर भी बर्फ के जमे हुए झरने, वो भी काफी अच्छा है। तो आबादी कहाँ तक है, नीति में आबादी हाँ, है? नीति में आबादी है, नीति गांव है, उसमें काफी घर थे। वो वैली में नजर आई थी, मैंने फोटो भी ली थी। आगे जाने से, उसके अच्छा, आगे देखिए लमथल मतलब और कुछ करके एक दो जगह है, शायद वो भी खोली है, लेकिन वो बंद थी। आगे जाने के लिए तो वहां पे, नहीं, वहां पे रात को गए रुके थे भी लेकिन थे? हाँ, वो बंद कर रखा था उन्होंने, मतलब आगे जाने नहीं दिया वहां से मुझे तो। आगे जाने नहीं दिया? बाकी वैसे होम स्टे वगैरह पे कुछ लोगों ने खोल लिए हैं, हाँ, होम स्टे खाना वाना मिल जाता वगैरह है। है उधर। लेकिन मैं सेम डे ही वापस तपोवन आ गया था, जो जोशीमठ से 15 किलोमीटर ऊपर पड़ता है। तो वहां पर आके होम स्टे में हाँ मैं रुक हाँ। गया था, शाम को वही 6:30 बज गए थे, अंधेरा हो गया था 6 बजे। 6:30 वहीं रुक गया था मैं फिर, सेम डे ही। सड़क कैसी है नीति तक? बीआरओ ने बनाई है, जब बीआरओ सड़क बनाएगा जहां पर एकदम अच्छी रोड मिलेगी एकदम। तो कोई सीन नहीं है एकदम सड़क अच्छी का, रोड छोटे मिलेगी? मोटे पैचेस तो मतलब, मिलेंगे ही। तो अच्छा, एक बात बताओ, आपके पास में कार भी है, फिर आप बाइक से क्यों चलते हो ये कार का तो चलो, मैं अब थोड़ा सा आत्मनिर्भर हो गया हूँ इस चीज में। मतलब आज से 4 साल पहले हम्म। तो मतलब मैं सोचता था कार कैसे ले जाऊं। अगर मैं नहीं ले जाऊंगा तो बच्ची और वाइफ को कैसे घुमाऊंगा पहाड़ों पर, क्योंकि टैक्सी वगैरह में हाँ मुझे हाँ हाँ पसंद हाँ। है नहीं। तो वो डर भी मैंने निकाला था अपना एक, मतलब अप्रैल 23 में पहली बार ऋषिकेश गया था, और फिर एक महीने बाद ही मैं बद्रीनाथ चला गया था, वाइफ को, बच्ची को और भतीजी को लेकर 9 दिन के टूर पर। मध्य में से ट्रैक भी किया था उसमें। तो वो डर निकल गया उसके अपनी बाद कार तो। से? फिर मैं स्पीति भी गया अपनी कार से ही। लेकिन बाइक में जो अच्छा। एक, मेरे वाइफ भी कहती है इतनी सर्दी में बाइक से जाते हो, पागल हो क्या हो, लेकिन वो जो एक कीड़ा है ना, वो नहीं होता। तो उसके बिना। नहीं, ये तो मैं भी कहूंगा, मैं उनकी राय से बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन जो अंदर से खुशी मिलती है ना वो करने में, वो बाइकिंग में ही मिलती है मुझे। मगर उनको उनको भी खुशी मिलती है जाने से ऐसे? नहीं, वो उनको। कहाँ पर हैं अभी, हैं आसपास में? हाँ, वो टीवी देख रहे हैं। टीवी देख रहे हैं, ओके। खुशी तो नहीं मिलती, बस जबरदस्ती जाता हूँ मैं, जो सोलो राइड्स पर जाता हूँ हाँ। तो बस।
मैं उनसे पूछना चाह रहा था कि उनको कैसा लगता है जब जाती हैं। अच्छा, खैर। तो ये बात रही। वैसे इतनी दूर जाना है, अगर 4 दिन 5 दिन के लिए जाना है, बाइक पर जाना है, तो क्या सामान बहुत जरूरी है जो कि साथ ले जाना पड़ता है, बाइक की मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अपने सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी? और क्या क्या चीजें साथ में, जो किट बनता है वो क्या क्या होता है उसमें? ऐसा कोई विशेष किट तो मैं बनाता नहीं, जैसे बाइक जो है मैं ट्यूबलेस यूज करता हूँ, तो एक पंचर किट जरूर होती है सिंपल, और अपनी एक टायर इन्फ्लेटर, ये दो चीज। इसके अलावा एक टूल किट में अपने एल एल की हो गई, एक दो अपने पेज हो गए जो होते हैं बस। जब भी कभी जरूरत तो पड़ी नहीं मुझे इन चीजों की, लेकिन ज्यादा कुछ कैरी करने की ये जरूरत नहीं कितनी पड़ी। पुरानी गाड़ी है? क्या? कितनी पुरानी है बाइक? बाइक कितनी कब की है? कौन सा हाँ, मॉडल है? पहले तो मैं जिक्सर यूज करता था 8 साल, जो लाल परी के नाम से मैंने थोड़ा सा डालता हाँ रहता हूँ। हाँ हाँ, तो अभी दिवाली पे मैंने वो मैंने रोनिन ली देखी है, है। नई बाइक रोनिन ली थी, टीवीएस की 225 सीसी में। तो अच्छा। उसमें तो अभी नहीं है, तो इस ना कुछ सोचना भी नहीं पड़ता है कि कैरी करना है। तो पुरानी किट भी नहीं ले गया था इस बार तो मैं, कि लेके हाँ जाऊं हाँ कुछ हाँ हाँ हाँ। साथ में अपने। पहले तो चैन के जैसे टूट जाए तो वो भी लेके जाता था कुछ चीजें इस तरह से। एक जैसे स्नो चैन वगैरह होती है, उसकी जगह मैं रस्सी रखता हूँ एक। ओके। कभी इतना अगर मिलती नहीं खींचनी मिलती पड़े है तो। तो रस्सी यूज कर लेता हूँ, जैसे कभी चोपटा में मिली थी मुझे विंटर हाँ राइड्स हाँ। में। और एक जगह विंटर स्पीति और किया था मैंने, तब भी थोड़ा सा पैच आता है 1-2 किलोमीटर का, तो वहां जरूरत पड़ जाती है, तो रस्सी से हम उसका कर लेते हैं, अपना जुगाड़ चल जाता है स्नो चैन की जगह। बाकी तो कपड़े मतलब कपड़े सब आखिर चैन। में जिस पॉइंट तक गए थे, हाँ। जिस पॉइंट तक गए थे वहां तक बाइक गई थी आराम से? हाँ, बाइक गई थी आराम से, वहां तक तो कोई दिक्कत आई नहीं थी, बस उसी झरने के पास ही थोड़ा मतलब स्नो जमा हुआ था। अगर वहाँ, अगर कोई कार से जाना चाहे तो वो भी जा सकता है वहां बिल्कुल तक आराम आराम से से? जा सकते हैं, बिल्कुल आराम से जाएंगे, कार तो आराम से जाएगी, रोड भी एकदम फर्स्ट क्लास है। नहीं, अच्छा, अगर -15 डिग्री टेम्परेचर अगर है तो उसमें गाड़ियां परेशान नहीं होती? मेरी, हाँ, एक बार ये खड़ी मेरी कर दी, नई बाइक थी जैसे। फिर स्टार्ट करने में परेशान। हाँ, जैसे मेरी नई बाइक थी, मैंने फोटो वगैरह जब खींच रहा था तो अपने इसको ऑन छोड़ दिया था मैंने, तो इसकी बैटरी थोड़ी वीक हो गई होगी, तो अगले दिन जब मैंने ऑन इसको स्टार्ट करी थी हो गई थी, लेकिन तुरंत मैंने इसको उस पे नहीं रखा था, मतलब अपने 10-15 मिनट के लिए जो ऑन रखते हैं, तो मैं थोड़ा, तप तो कुंड है, तपोवन में तप तो कुंड है, थोड़ा नीचे जाके वहां पे गर्म पानी के हाँ 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 एक सोर्स है, हाँ। तो वहां नहाने के लिए मैं गया था, तब मेरी ठीक है। बाइक स्टार्ट नहीं हुई हाँ थी, हाँ। तब मैंने धक्का देके करना पड़ा था, क्योंकि किक आती नहीं इन बाइकों में आजकल नई वालियों में, तब थोड़ा सा बैटरी का तो इशू आता है। बैटरी बैटरी हो जाती है हाँ, कोल्ड स्टार्ट गड़बड़। पे नहीं रखा था, मतलब उस दिन मैंने थोड़ा गलती कर दी थी, बाइक को 10-15 मिनट के लिए तो हाँ हाँ। मैं नीचे चल गया था, इस वजह से ये एक दो थोड़ा इशू आते हैं। तो बाइक, नहीं तो बैटरी निकाल के गर्म करनी पड़ती है? नहीं 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 नहीं। और नहीं, जब बाइक थोड़ा वीक हो जाती है तो उसको धक्का देके स्टार्ट करते हैं, मतलब डेड तो नहीं होती अपनी बैटरी। बस हाँ। ठीक है। हाँ हाँ। बाकी कोल्ड उसके बाद फिर चला वो के, एक बार चल पड़ती है हाँ, तो फिर चल स्टार्ट पड़ती रखते है। हैं एक पन आधा 1 घंटा, तो अपना फिर ठीक हो जाती है, ऐसा कुछ वो इशू नहीं है। ठीक है। ये कितना अल्टीट्यूड है नीति का? नीति का शायद कितनी हाइट ग्यारह पर है? 11-12 हजार के आसपास है। अच्छा, और उत्तराखंड में इससे ऊपर भी कहीं और गए? उत्तराखंड में इससे ऊपर मतलब वो तो फिर ट्रैक हो गया जैसे। अच्छा, ट्रैक किया है पैदल हाँ। पैदल फिर तो। ओके, वो कहाँ कहाँ? उत्तराखंड में तो अपने ये 5 केदारों में से 4 केदार मेरे कर लिए हैं, एक रुद्रनाथ बच रहा है, जिसको सबसे टफ केदार बताते हैं, तो वो 1-2 साल हाँ से हाँ। पेंडिंग चल रहा है। पिछले साल में निकला भी था, मतलब बरसात के मौसम में, लेकिन बरसात इतनी भयंकर थी, झज्जर से वापस आना पड़ा मुझे, आपको याद भी है, आप मुझे डांट भी रहे थे। तो रुद्रनाथ महादेव का बुलावा आएगा जब तक, जब भी जाएंगे, तो उसके अलावा केदारनाथ, मदमहेश्वर, तुंगनाथ, अत्रि मुनि हो गया, और कार्तिक स्वामी टेम्पल हो गया, ये कुछ छोटे मोटे ट्रैक किए हैं मैंने 4-5 जो है उत्तराखंड में। और उसके अलावा हिमाचल वगैरह में? हिमाचल में, हाँ, एक मैं खलिया टॉप और किया था, मुनस्यारी गया था जब मैं। बाकी वो जो कुछ एक वो कौन सा है, चादर ट्रैक कहाँ पर है? ये चादर ट्रैक तो अपने इधर से पड़ता है, लेह में पड़ता है, जांस्कर नदी पर होता है जब वो जम जाती है, अच्छा अच्छा, लेकिन इस कर दी साल है। ग्लोबल ओके। वार्मिंग की वजह से वो, पूरी तरह जमी नहीं है, असल और
चल भी नहीं रहा उठे। मेरे लिए तो सबके सब सिर्फ नाम है, क्योंकि ना कभी गया हूँ ना कोई जाने की उम्मीद है। और ज्यादा है कि मुझे थोड़ा दोनों बातें हैं। इस बार तो वो जम ही नहीं, तो नहीं उसको चाहिए। थोड़ा सा पोस्टपोन किया हुआ है। मैं तो मैं अभी तक बद्रीनाथ जी भी नहीं गया हूँ आज तक। अच्छा, बद्रीनाथ जी। तो बद्री वहां भी जाना नहीं हुआ। हाँ, मुझे ना दो चीजें हैं। एक तो पहाड़ से डर लगता है, और दूसरे सर्दी से डर लगता है। तो फिर मैं क्या करूंगा, मेरे जैसा आदमी। नहीं, पहाड़ और ये तो, मैं तो पहाड़ और ठंडा मतलब मौसम तो अगर कहीं, मुझे तो हाँ, मतलब अगर एक्साइट कहीं करता है। संकरी सी पगडंडी हो, हाँ। अगर कहीं संकरी सी पगडंडी हो और उसमें नीचे मुझे खाई दिख रही हो, तो मैं उस पगडंडी पे कभी नहीं जाऊंगा। भले ही 4 फुट चौड़ी भी क्यों ना हो। नहीं, इस तो मैं तो सिर्फ जो जो लोग जाते हैं उनको डांट सकता हूँ कि भैया तुम्हें नहीं जाना चाहिए। नहीं, शुरुआत में जब निकलने से पहले मुझे भी ऐसा लगता था, जब मैं पहली बार चोपटा से निकला था उस वाली गोपेश्वर वाली रोड पर। तो क्या छोटी रोड है, चमोली की साइड जाते हैं चोपटा से अपन। तो छोटी रोड है, तब मुझे इतना डर लग रहा था, पता नहीं, ये पहली बार निकला था मतलब पहाड़ों पर, तब बाइक से। तो मैंने कहा हाँ। इतनी छोटी रोड है, इस और मुझे रात में सपने आते थे मैं बाइक से गिर गया। और मुंह पे बर्फ भी जमी हुई थी उस समय, तो दिसंबर में ही काफी अच्छी बर्फबारी हुई थी। 20 की बात है, 21 की बात हाँ। है तब। लेकिन धीरे धीरे अब ये है कि मतलब काफी कॉन्फिडेंस आता जाता है, यात्रा ही सिखाती है मुझे कि अपनी थोड़ा लिमिट से बाहर निकलेंगे हम तभी कुछ हो, नहीं तो मैं कार से भी नहीं जा पाता। वैसे हाँ, ये जो घूमते हो इसके पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या है, मतलब क्यों घूमते हो, ये पूछे अगर कोई कि क्या वहाँ क्या मिलता है, क्या बताओगे? सबसे पहली बात तो मन को शांति मिलती है कि हाँ, घूम लिए हमने, नई जगह देख ली। एक दूसरी बात दिमाग में ये है कि भगवान ने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है, तो मैं एक ही शहर में पैदा होके एक ही शहर में क्यों यहीं मर जाऊं, ये क्यों हाँ, कर, मतलब दुनिया इतनी ठीक इतनी है। सुंदर दुनिया बनाई है, ऊपर से अपना देश में इतनी सारी विविधताएं हैं, भगवान ने मतलब भर भर के इतना सुंदर बनाया अपने देश को। आप बीचेस पे चले जाओ, हम्म। आप समुद्र चले जाओ, मंदिर देख लो, मतलब आप बर्फ में चले जाओ, आप हाई एल्टीट्यूड देख लो, लद्दाख जैसी जगह देख लो, जैसलमेर अपने सैंड ड्यून देख लो, जो भी है। नॉर्थ ईस्ट तो अभी मैं गया नहीं हूँ, देखो मैं उसका बता नहीं सकता। तो इतना अच्छा देश सुंदर बना है, तो इसे देखना तो बनता है। नहीं, वो सब तो आप इस कार से भी देख सकते हो, बस से भी देख सकते हो, ट्रक से, मतलब हवाई जहाज से भी जाके देख वो सकते हो। फिर वही तो वाली बाइक से ही क्यों? फिर वही वाली बात आती है, तो जैसे मैंने बताया कि इतना सुंदर तो देखने मिलता है। शांति मिलती तो है। इतने सारे ट्रैवल मीडियम है उसमें, बाइकिंग भी मतलब उसमें आप ऐसा लगते हैं कि मैं एक मूवी के अंदर हूँ, कि मैं इसका हीरो हूँ अपनी मूवी का। मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही सब झेल रहा हूँ, मतलब कार हम्म। में वो विंडो स्क्रीन होती है, वो कुछ महसूस ही करने नहीं देती। जैसे अभी मैं मई में गया था, बारालासला और सिंकुला साइड गया था उदयपुर बच्ची को लेके। तो मतलब ये मान लीजिए बाहर बहुत तेज सर्दी थी, लेकिन अंदर टी शर्ट में काम चल रहा है कार के अंदर, तो वो फील ही नहीं होता कि अपन हाँ। इतने एक्सट्रीम में आ गए हैं, या कंफर्ट जोन रहती है मतलब हम्म। बहुत ज्यादा, कि बस चलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। तो वो चैलेंजेस फेस करने के लिए तो हमें मजा आता है, इसलिए थोड़ा सा करते हैं हम। हाँ, हाँ, यंग एज में है हाँ हाँ, वो, बिल्कुल हमारे साथ बिल्कुल तो खैर बिल्कुल। कभी कभी तब भी तक नहीं रहा। भगवान। वैसे सही बात है। अच्छा, वैसे आज तक कितने राइड हो गई होंगी ऐसी बाइक से, बड़ी बड़ी? ये इस तरह की कितने साल से, कितने साल हो गए चलते चलते? ये पहाड़ों वाली राइड्स तो मैंने 2020 से स्टार्ट करी थी, जब मैं अच्छा, कोटा की 2020 साइड से। उधर गया था। तो उसके बाद लद्दाख किया, केदारनाथ तुंगनाथ किया था। वो यात्रा एक साथ की थी, वो 4.5 दिन में किया था, ट्रैक भी किया था, बरसात में आया भी था। और मुनस्यारी राइड की थी, सच पास मैंने 3.5 दिन में किया था, अलवर टू अलवर 1800 किलोमीटर 3.5 दिन में। और ऐसा भी नहीं था कि मतलब मुझे फास्ट करना है, मतलब ये मेरी एवरेज स्पीड है, खूब एंजॉय भी करता हूँ, मुझे तो लगता है कि हाँ, काफी आराम हो गया, कि आराम हो गया, चल दो सुबह हाँ। 6-7 बजे अलवर होटल से निकल जाओ, अकेले में ये थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है, किसी का देखना नहीं पड़ता, वो भी तैयार हो मतलब रहा है नहीं हो रहा। एक दिन में करीब 600 किलोमीटर हाँ, एक दिन की में जर्नी हो जाती साढ़े है। छह सौ किलोमीटर पठानकोट गया था, अभी तक तो सबसे ज्यादा वही है। अच्छा, एक दिन में 350? 650, हाँ। तो फिर 18, हाँ, 650 हो जाएगा ना। हाँ हाँ। अगर 1800 किलोमीटर चले 3 दिन में, साढ़े तीन तो दिन 600 तो है साढ़े ही तीन क्या। दिन में वो। 3.5 दिन में? हाँ जी। चलो,
पौने 4 कर लो। नहीं, 3.5। तो फर्स्ट डे तो फर्स्ट और लास्ट डे थोड़ा एवरेज बढ़ाना पड़ता है ना, फिर घर का थोड़ा सा होम सिकनेस भी होने लगता है अब तो। कि कुंजू याद कर रही है। अच्छा। हाँ, वो तो फोन आते रहते हैं। फोन मतलब फोन लिंक कहाँ तक मिल जाते हैं? यहाँ पे नीति नीति तक मिल गया था फोन का लिंक, अभी तक नेटवर्क। मैंने चेक नहीं किया था, क्योंकि मैंने क्या वो बैटरी की वजह से एयरप्लेन पे डाल दिया था फोन को। तो ओके ओके ओके, ठीक ठंडे है। मौसम में बैटरी ड्रेन भी जल्दी होती है, इस वजह से थोड़ा बचाने के हाँ लिए। हाँ, तो मतलब तब तपोवन पहुंच के ही फोन किया आया हो गया हाँ, होगा, रात में किया उधर ही होगा। ऑन किया था फोन, मतलब एयरप्लेन से तो वहीं हटाया था मैंने फोन तो। ठीक है। अच्छा, अभी जैसे वो सुना होगा, हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर मुकेश चौहान, जो कि 20,000 किलोमीटर की यात्रा पे हाँ जी, निकल हाँ रहे जी, हाँ हैं। जी, मुकेश अ, तिवारी राम वही। रामवन रामवन गमन यात्रा तो पर उनसे उस भी मैं जीडीएस के एक तो तरह से जीडीएस के माध्यम से ही जुड़ा था। हम हाँ हाँ। रूपक जैन जी के पुत्र की शादी में मिले थे, भोपाल में। अच्छा और अच्छा, रूपक जी काफी के। सीनियर राइडर हैं वो। और वो जो यात्रा हाँ, कर रहे हैं काफी ऐतिहासिक होने वाली है, मतलब हमें सबको सही और बात सभी है। को उससे गाइडेंस मिलेगा, कभी भविष्य में करना चाहे हमें समय मिले थोड़ा जिम्मेदारियों से मुक्त होकर इतने दिनों के लिए, तो उसके लिए काफी, और जो भी करना चाहते हैं उनके लिए। और एक श्री राम जी का जो भी उनका चरित्र रहा है, वो भी उस राइड में दिखेगा। किन रास्तों से वो गए थे, कहाँ रुके थे। बिल्कुल पूरा सही। आध्यात्मिक राइड रहने वाली है, उसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, जते मिन्नी से। हाँ, सही, उन्हें उनको पूरे देश से शुभकामनाएं पहुंच भी रही हैं। हाँ जी, हाँ जी। और और मुझे लगता है कि वो जहां भी जाएंगे वहां पर मीडिया भी उनका इंतजार करेगा हर बिल्कुल जगह, बिल्कुल। क्योंकि और तो ये वाली यात्रा मुझे सबसे पहले पता लगा था, अनुज पांडे महाराज जी हमारे, अच्छा। उन्होंने ये वाली यात्रा करी थी, करीब शायद 1 साल पहले की थी। और वापसी में वो अलवर मुझसे हाँ मिलने हाँ। भी आए थे, और उनके साथ में वृंदावन गया भी था साथ में। तो उन्होंने ये वाली अच्छा। यात्रा करी थी, राम पथ गमन वाली यात्रा। हाँ शायद हाँ। परिचित नहीं है, अनुज पांडे महाराज जी है, माउंटेन। एक और भी हैं सज्जन, अमीश त्रिपाठी करके हैं, लेखक हैं। और उन्होंने टीवीसी वो बनाया था, एपिसोड बनाया था, पूरी वेब सीरीज, शायद 7-8 किश्तों में। तो वो हर जगह गए थे, उनके साथ तो पूरी टीम गई थी। और सब जगह उन्होंने फोटोग्राफी की, पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई है, बहुत शानदार। तो अमीश त्रिपाठी करके नाम है। बड़े बड़े अच्छे लेखक हैं वो। तो उनको तो मुझे लगता है पूरी सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से भी रही होगी शायद, पता हाँ, नहीं, वो पता कह नहीं। नहीं सकते। लेकिन हमारे जो मगर उनके अनुज साथ पांडे में। महाराज जी हैं, वो भी काफी बड़े घुमक्कड़ हैं, मतलब ये मान लीजिए वो संत अच्छा। संत से घुमक्कड़ बन चुके हैं। और वो आजकल अभी कर रहे हम्म हम्म, हम्म। हैं वैद्यनाथ बाबा जी की दंडोती लगा रहे हैं, जो अपने अलवर की भाषा में दंड, पूरा लेट कर हाँ हाँ। सुल्तानगंज से वैद्यनाथ तक की पूरा लेट कर जा रहे हैं वो। दंडोत लगाते हैं ना अपन, लेट 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 के कर। वो वाला, हाँ 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 वो कर हाँ रहे हाँ हैं वो हाँ। आजकल। कहाँ से कहाँ तक? सुल्तान कहाँ से कहाँ तक? सुल्तानगंज से जहाँ से, और वैद्यनाथ जी तक। अच्छा, जहाँ से जल लेते हैं, हाँ हाँ जहाँ से जल लेके वैद्यनाथ तक हाँ जाते हैं हाँ ना। हाँ, वो वाला। वो 140 किलोमीटर के करीब है शायद, हाँ, वो काफी दूर पे लगभग है। 140 थोड़ा है। मैं डीपली तो नहीं, मैं देख, लेकिन उनकी रील्स वगैरह देख रहा हूँ, वीडियो वगैरह जो डाल रहे हैं वो, तो वो काफी दिन से कर रहे हैं। नहीं, ये हाँ, वही है ना, देवघर में, हाँ 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 हाँ। झारखंड। हाँ, क्या पता हम गए हैं आप वहाँ पर। उससे भी दूर से कर रहे हो, क्या पता, मुझे, मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, आजकल थोड़ा सा बिजी हूँ मैं। ओके ओके और ओके। बात भी नहीं मेरी सही उनसे बात है। कई दिनों से। हाँ हाँ हाँ। और वो एबीसी भी कर चुके हैं, एवरेस्ट पे, वो क्या बोलते हैं, अन्नपूर्णा बेस कैंप, कालिंदी खाल, मतलब काफी बहुत बड़े बड़े ट्रैक कर चुके हैं, मतलब आप परिचित नहीं हो। वैसे अब आगे और क्या क्या स्कीम्स हैं? एवरेस्ट बेस कैंप भी करना है? मुझे, हाँ हाँ, विश लिस्ट तो बहुत लंबी है मेरी। विश लिस्ट तो मतलब काफी है, इंडिया में ही काफी चीजें हैं, बहुत ज्यादा है। लेकिन हाँ हाँ हाँ। थोड़ा सा घर परिवार जो इन सब में सामंजस्य बिठाते हुए जिम्मेदारियों के बीच में, जैसे जैसे होगा धीरे धीरे करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा।
मैं मैं ये सोचता हूँ कि वाइफ को तो आदमी एक बार को चुप करा लेगा, मगर साथ में मम्मी भी हैं, वो भी डांटती होंगी। हाँ डांटती हैं, अब तो थोड़ा आदत पड़ गई है। शुरुआत में तो बहुत डर लगता था कि हाँ, अकेला जाता है, कैसे कैसे जिया जाता है अकेला। हाँ, खेला जाता है। मैं अकेला कोई मतलब चॉइस से नहीं बना था, एक्चुअल बताऊं बात तो मैं बस बनना पड़ा मुझे अकेला जाने का। क्यों ऐसा? अगर दो लोग हों या तीन लोग हों अपनी अपनी बाइक पे, तो ज्यादा मजा नहीं आएगा? नहीं मजा तो आता है लेकिन मुझे मिलता नहीं साथ एक्चुअल में अलवर से तो। उनके साथ अच्छा, अलवर से नहीं, नहीं अलवर से नहीं, रास्ते में कहीं से मिल जाए कोई, हाँ मिल जाए अगर कोई तो पहले से बेटर प्लानिंग रहता हो। है, लेकिन सबका जैसे एडजस्टमेंट होता है, किसी को उस समय छुट्टियां नहीं मिलती, कोई कुछ इस तरह से। इस हाँ, बार भी था एक साथ, शंकर जोशी जी हैं, काफी अच्छे पुराने बड़े राइडर हैं वो, पूरे ऑल इंडिया की हुई है हाँ, उन्होंने काफी। और सच पास 6-7 बार किया हुआ है, लद्दाख 5-7 बार, 10 बार ऐसे किया हुआ है। तो उनके ओके, भी थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था, तो उससे उबर नहीं पाए थे, वो नहीं जा पाए साथ में, छोटा मोटा हो गया था उनके। ओके, ओके, ओके। चलो, अच्छा, वैसे हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए आप करते क्या हैं, जरा उस बारे में बता दें। जी मैं राजस्थान सरकार में वित्त विभाग में सहायक लेखाधिकारी हूँ, और अलवर में ही अच्छा। पोस्टेड हूँ फिलहाल। हम्म। तो ये जीविका और उपार्जन। जहाँ पहले अलवर में आपने, जहाँ पे हमें कचौरी खिलाई थी, खस्ता कचौरी वगैरह, हाँ तो वो जी। शायद सिटी पैलेस के पास ही था। हाँ वो सिटी पैलेस के पास ही था, 500 मीटर भी नहीं होगा वहां से सिटी पैलेस। वहाँ से, हाँ, बाहर निकल के आए थे तो उसको हाँ वर्सोगता बहुत की जगह उसी बढ़िया। जगह। अभी ये किसी ग्रुप में कचौरी पुराना चल रहा है आजकल, हाँ बता रहे हैं कहाँ कहाँ की कचौड़ी फेमस धन्ना है। की कचौरी। तो मेरा मन किया। और अलवर में वो ही नहीं, अलवर में बढ़िया। अलवर में कचौरी 5-6 तरीके से खाई जाती है। ओके, सब्जी। चलिए, अब ये है कि अ, मुझे लगता है बातें तो बहुत सारी करनी हैं, उनको हम किश्तों में करें तो अच्छा रहेगा। अ, आज के लिए फिलहाल अब यहीं पर ही समेटते हैं इसको, ठीक है? और अभी ये जब तक ये ऊपर वो ना आ जाए ना 100% हाँ हाँ अपलोडेड, तब तक इसको बंद मत करिएगा। ऊपर लिखा हुआ आ रहा है? बिल्कुल। हाँ अभी तो नहीं आ रहा ऐसा कुछ। नहीं आ रहा होगा। वो बाद में नहीं आता है। है, बाद में आ नहीं, जाता है। मेरे मेरे इसमें है 32% अपलोडिंग, 32% हो गया। ऊपर एक वॉलेट कलर का वो होगा। हाँ अपलोडिंग 99% आ रहा है। अरे वाह, तो बस आपका 100% होने वाला है, उसके बाद आप बंद कर सकते वो हो। तो 27 मिनट पहले का आ रहा है, अभी का तो पता नहीं क्या है। नहीं, 27 मिनट की तो कॉल हो गई है। अच्छा अच्छा, तो वो पहले वाला आ रहा है अभी तो, नया वाला कैप्चर सर्विस रनिंग आ रहा है, पता नहीं। चलो मैं नहीं करूंगा वो तो, मैं देख लूंगा इसमें ना। हाँ, देख लेना। चलिए, ओके, बाय बाय, घर में सबको नमस्कार। बिल्कुल, आप भी एकदम स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और अच्छा हाँ, लगा हाँ, आपसे हाँ, बातचीत करके। गुड़गांव में भी -डिग्री जा रहा है, मैंने देखा था कल वीडियो। हाँ, -1 जा रहा था टेम्परेचर। इसीलिए सिर के ऊपर ये सब पूरे तरह से पैक होके बैठा हूँ कमरे के अंदर भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बचाव जरूरी है सर्दी से। मैं असल में अंग्रेजी वो गर्मी कितनी भी झेल सकता हूँ, मगर सर्दी नहीं झेल पाता। तो मैं तो ठंडे पानी से तो मैं बहुत दूर भागता हूँ। ठंडे से ही नहाता हूँ मैं तो अभी भी रोज ही। हाँ, हाँ, तो ठीक है ना, जब देवप्रयाग वगैरह में सब जगह नहा के आगे बढ़ते हो, हाँ हाँ। तो वो क्या, वो मैं तो थोड़ा सा। शुरुआत करी थी मैंने, मतलब तीर्थन नदी में नहाने से। मई में हम गए थे, वाइफ मैं और दोस्त गया था, तब हमने वहां से शुरू शुरू किया था नहाना। तब उसके बाद में ओके। भागा नदी में भी नहाया। अभी मई में गया था जब हाँ, भागा हाँ, नदी थी जो, तो हाँ, 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 थेरेपी होती है, मैंने देखा था वीडियो वगैरह पर विदेशियों की, तो वहां पे लोग आइस के अंदर नहाते हैं। आइस थेरेपी बोलते हैं उसको, बर्फ ओके। थेरेपी। अच्छा, आइस थेरेपी। हाँ वो अच्छी रहती है शरीर के लिए, ऐसे बताते हैं। पता नहीं, मेरे लिए तो अच्छी नहीं 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 रहेगी। नहीं, वो तो थोड़ा धीरे धीरे बनाओ। डिपेंड करता है ना, अलग अलग हाँ बॉडीज पे बिल्कुल, डिपेंड करता है कि भगवान भाई ने किस। असंख्य शरीर बनाए, स- असंख्य स- तरीके के उसमें वो डाल दिए। हाँ, अच्छा ही किसी का कुछ, किसी कुछ, हर हर किसी का शरीर अलग है। चलिए,
आपकी ऐसी यात्राएं चलती रहें खूब बढ़िया बढ़िया, और अ, हिम्मत बढ़ती रहे। मगर अपनी कंफर्ट जोन से तो बाहर निकलें, मगर रिस्क फैक्टर को भी थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए तब ऐसे चलें। हाँ बिल्कुल और बिल्कुल बिना। है ना, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। यहाँ आने के लिए, हमारे उसमें शामिल होने के लिए पॉडकास्ट में बहुत बहुत धन्यवाद। जी, शुभ रात्रि। बाय। शुभ रात्रि।